हेलो साथियों, नमस्कार। क्या हाल चाल है? सभी बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो लगातार आप अलग अलग वीडियो देख रहे हो। पहली किस्त जारी हो गई पीएम आवास की, अभी चेक करें, पैसे निकाल लें। ऐसे अलग अलग आप अफवाहें देख रहे हो। ये सब अफवाहें, अभी तक कोई किस्त जारी नहीं हुई है। आज आपको मैं इस वीडियो में बताऊंगा आप पहली किस्त में कितने पैसे मिलेंगे, कब पहली किस्त जारी होगी। लगभग अगले महीने से पहले जारी होगी नहीं। अभी आप देख रहे हो आप बहुत सारी यूट्यूब चैनल देख रहे हो, 14 मार्च को किस्त जारी है, अभी चेक करें। सिर्फ अपने व्यू बढ़ाने के लिए ऐसा करें तो ऐसी आप भ्रामक जानकारी में बचे रहें। अभी तक कोई किस्त जारी नहीं है। अभी 2026 में क्या क्या प्रोसेस हुआ है, पूरा प्रोसेस बताता हूँ। और किन 5 बड़े कारणों से आपकी किस्तें रुक सकती है, वो कारण भी बताऊंगा। 5 से 10 मिनट का वीडियो है, तो पूरा वीडियो आप देखना, तो आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। अफवाहों से बचे रहना और भ्रामक जानकारी से दूर रहना कि पहली किस्त जारी होगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको पूरा मैं एकदम पॉइंट टू पॉइंट लिख के लाया हूँ। और सामने देखो न्यूज एजेंसी नाम भी लिखा भाई, इसने ये पुष्टि की इस चीज की। ठीक है, तो आपको पॉइंट टू पॉइंट अपने इस चीजों को समझते हो। सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो, फिर अपने सवाल करते हैं। देखो, आपको बता दूं पहले, अब देखो पहली किस्त में पैसा मिलता है कितना है, क्या प्रोसेस रहता है, ये बता देता हूँ। ठीक है, फिर आपको लास्ट में बड़े कारण भी बता दूं कि इन 5 कारणों से किस्त रुक सकती है। तो वो कारण अभी कमी दूरी कर लेना, अगले महीने तक आपकी फाइनल लिस्ट आएगी। ठीक है, आपको देखो कब मिलती है। देखो भाई, जब आपका नाम फाइनल लाभार्थी सूची में आ जाता है। ठीक है, तो इस साल की जो फाइनल लाभार्थी सूची है वो तैयार हो चुकी है, ये भी आपको बता देता हूँ। सूची तैयार हो चुकी है। अब आप अपना नाम किस चेक कर सकते हो, भाई हमारा नाम सूची में आया है या नहीं आया है, तो वो भी मैं आपको आगे प्रोसेस लेके आया हूँ, पूरा बता दूंगा। और पूरा वीडियो जरूर देखना। अब देखो, दस्तावेज और जियो टैगिंग पूरी हो जाती है। ठीक है, ये मतलब ये प्रक्रिया ये पूरी होने के बाद पैसा लगभग 40,000 से 70,000 राज्य के हिसाब से, मतलब कई राज्यों में 70,000 आता है, कई में 40 आता है। तो पहली किस्त में इतना पैसा आपको मिलता है। ठीक है, अलग अलग है। उद्देश्य मकान की नींव रखने शुरू करने के लिए, मकान शुरू करने से पहले मतलब आपका आवेदन स्वीकार होने के बाद आपको पैसे मिल जाता है, फिर आप अपना काम शुरू कर सकते हो। काम शुरू करने नींव भरने के लिए आपको इतना पैसा सरकार दे देती है। और देखो 2026 अपडेट, कई जगह मार्च 2026 से पहली किस्त जारी होना शुरू हुई है। ठीक है, कई जगह मतलब कई राज्यों में भी मतलब फाइनल लिस्ट वगैरह सारी प्रोसेस है पूरा कंप्लीट हो चुका है। उन्होंने अपने राज्यों ने फाइनल लिस्ट जारी कर दी। सभी राज्यों में अलग अलग फाइनल लिस्ट आएगी। ठीक है, तो उस हिसाब से कई राज्यों ने, 1-2 राज्यों ने, लगभग राज्यों ने अभी तक नहीं किया। अगले महीने से शुरू हो जाएगी फाइनल लिस्ट। लगभग राज्यों की सभी की तैयार है, अगले महीने से पैसा आना शुरू हो जाएगा। और अभी फरवरी में बजट भी पेश हुआ था, उसमें भी घोषणा हुई थी भाई जिनका मंजूर हो चुका उनको पैसा डालना है। ये आपकी पहली किस्त इस प्रकार से। अब दूसरी किस्त देखो कब मिलती है, जब मकान का आधा निर्माण पूरा हो जाता है। ठीक है, आधा मकान है वो पूरा हो जाता है। अधिकारी साइट का फोटो वेरिफिकेशन करते हैं। ठीक है, समय पहली किस्त के लगभग 3 से 6 महीने के बाद आपको दूसरी किस्त मिल जाती है। और पैसा कितना, 40,000 से 1 लाख तक योजना के प्रकार पर निर्भर करता है। मतलब योजना इसमें भी पीएम आवास में भी 2-3 प्रकार की, ग्रामीण, शहरी, तो उसमें योजना प्रकार पर भी आपका ये निर्भर करता है। ठीक है, आप उस हिसाब से आप देख सकते हो। अब देखो तीसरी किस्त, देखो तीसरी किस्त देखो कब मिलती है, जब पूरा मकान बन जाता है, पूरा कंप्लीट हो जाता है, तो आपको तीसरी किस्त मिलती है। अंतिम निरीक्षण हो जाता है समय, दूसरी किस्त के 2 से 3 महीने बाद आपको पैसा मिल जाता है। ठीक है, पैसा बाकी बची राशि कुल मिलाकर लगभग 1.20 लाख तक आपको राशि मिलती है। मतलब 1.20 लाख तक आपको राशि मिलती है, बाकी राशि आपको दे दी जाती है। ये पूरा प्रोसेस, पैसा आने का आपको प्रोसेस रहता है। मतलब जब आपका फाइनल सूची यानी अंतिम सूची में आपका नाम आने के बाद है, पैसे में इतना टाइम लगता है। देखो टाइम बता दिया भाई, हर किस्त में कितना कितना समय रहेगा, उस हिसाब से आप किस्त चेक किया करो। यूट्यूब पर, आप सोशल मीडिया पर तरह तरह के अफवाह देके आप खोल लेते हो, फिर किस्त आती नहीं है, तो फिर आप भ्रामक जानकारी में पड़े रहते हो। ठीक है, इसलिए सही सी जानकारी मैं बता दूं, जिस दिन जारी होगी मैं वीडियो बना के फिर से जानकारी दे दूंगा। ठीक है, अब देखो पीएम आवास योजना 2026 में अभी क्या प्रोसेस, अभी वर्तमान में क्या प्रोसेस चल रहा है वो बता देता हूँ। ठीक है, अब देखो नई लाभार्थी सूची जारी हो रही है। अभी भाई जो जिन्होंने फार्म भरा था उनकी सूची जारी हो रही है। कई राज्यों में जारी होकर पैसे भी जाने शुरू कर दिए, और कईयों को भी जारी हो रही है। मतलब मैंने कहा ना, अंतिम सूची जारी तैयार है। अभी राज्यों ने अपने धीरे धीरे सभी राज्यों ने जारी करना शुरू कर दिया। भाई इनका नाम आया, इनको पैसा मिलेगा। अंतिम सूची मतलब ये है। ठीक है भाई, आपका नाम आया तो आप कैसे चेक कर सकते हो, आगे प्रोसेस बताऊंगा। जिनका नाम आया उनका वेरिफिकेशन और जियो टैगिंग हो रहा है। ठीक है, वेरिफिकेशन मतलब डॉक्यूमेंट वगैरह सब कुछ चेक हो रहा है भाई आपका सही है क्या। इसके बाद पहली किस्त डीबीटी से बैंक खाते में भेजी जा रही है। ठीक है, इस प्रकार से आपको पहली किस्त जारी की जा रही है। निर्माण का फोटो ऐप में अपलोड होने पर दूसरी किस्त भी मिलती है। अभी दूसरी किस्त में आपको प्रोसेस बताएगा। ठीक है, और मकान पूरा होने पर तीसरी किस्त जारी होती है। यह आपको पूरा प्रोसेस है। अब देखो आपका जो आगे जानने वाली चीज देखो, ये तो मतलब किस्त वगैरह पूरी प्रोसेस, अभी वर्तमान में क्या प्रोसेस चल रहा है ये भी आपको बता दिया।
अब देखो मेन चीज, नई लिस्ट चेक कैसे करनी है आपको, ये पूरा प्रोसेस है नई लिस्ट चेक करने का। देखो पीएम आवास योजना 2020 नई लिस्ट कैसे चेक करेंगे, देखो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की नई लिस्ट इस तरह देख सकते हैं, ग्रामीण की, ठीक है। तो यहाँ शहरी वाली साइड अलग अलग हो जाए, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट पर जाना है, पीएम, ये आपको वेबसाइट देख लो, ये आपकी वेबसाइट है, इस वेबसाइट को आपको खोलना है, ठीक है। क्रोम आप घर पे ही चेक कर सकते हो, कहीं भी तुम्हारे पास भागने की जरूरत नहीं है। आप क्रोम पे वेबसाइट इतना लिखते हैं ना, आपको वेबसाइट सीधी मिल जाएगी, ठीक है। ये आप वेबसाइट खोलना, उसके बाद होम पेज आएगा, जैसे आप वेबसाइट ये खोलोगे होम पेज पर आएगा, और ये आपको एक ऑप्शन, ऐसा ऑप्शन दिखेगा लिखा हुआ, क्या, ये ऑप्शन देगा, इस ऑप्शन पर आप क्लिक करना, ठीक है। ये ऑप्शन मिलेगा होम पेज पर, इस पर क्लिक करना। अब आपको ले या पीएमजी बेनिफिट्स पर क्लिक करें, ऐसे आपको फिर दो ऑप्शन मिलेंगे, इन दोनों पर आप क्लिक करना, ठीक है। और यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, फिर आप इन दोनों पर क्लिक करने के बाद आपको कॉलम मिलेगा कि आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालें, जो आपका रजिस्ट्रेशन नंबर है उस कॉलम में आपको अपना नंबर डाल देना। नंबर डालते ही आपकी सूची, आपका नाम आया है तो आप वो कहीं में से नीला या पीला कलर करके, मतलब अलग करके आपको दिखा देगा भाई आपका नाम आया हुआ है, अगर नहीं आया तो फिर आपका नाम नहीं आया है, ठीक है। अब देखो अगर नंबर नहीं है तो, मतलब किसी वजह से ये रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो क्या करना है, तो एडवांस सर्च पर क्लिक करें, फिर भी आपको ऑप्शन मिलेगा इसमें होम पेज में एडवांस सर्च का, इस पे जाना। और अब यहाँ एडवांस सर्च वालों को ये जानकारी भरनी है, राज्य, जिला, ब्लॉक, ग्राम पंचायत, वर्ष 2025-26, और सर्च पर क्लिक करें और आपके गांव की पूरी लाभार्थी सूची दिख जाएगी, ठीक है। अगर आपका भाई रजिस्ट्रेशन नंबर गम गया, आपको पता नहीं है, आपका कहीं खो गया, आपने कहीं रखे भूल चुके हो, तो आपको ये प्रोसेस अपनाना है। अगर आपके पास नंबर है तो ये आसान सा प्रोसेस है 1 मिनट का, तो आप चेक कर सकते हैं लिस्ट, ठीक है। अभी अलग अलग राज्यों में जारी हुई है, तो अलग अलग राज्यों आपको पता चल जाएगा भाई सर हमारी जारी होगी, तो आप चेक करना, प्रोसेस सारों में सेम है, अपनी आप सूची चेक कर लेना। अब देखो सर, अगर आपका नाम लिस्ट में है तो आपको योजना का लाभ मिलेगा, ठीक है, ये तो आपका हो ही गया। अब देखो 5 कारण जिनसे आपकी किस्त रुक सकती है, ये देखो ये 5 कारण है, बाकी कोई इतने बड़े नहीं है, लेकिन 1-2 कारण ठीक है। पीएम आवास योजना की किस्त क्यों रुक जाती है, 5 बड़े कारण, ठीक है। कई लोगों की किस्त समय पर नहीं आती है, इसके मुख्य कारण ये होते हैं, देखो जियो टैगिंग नहीं होना, घर के निर्माण की फोटो मोबाइल ऐप से अपलोड नहीं होने पर अगली किस्त नहीं मिलती है। अब कई बार होती है फोटो अपलोड नहीं होती भाई, जैसे पहले किस्त आपको मिल गई, दूसरी किस्त के लिए क्या, जितना मकान बना, छत तक बना, उसका फोटो अपलोड करनी होती है। तो ये प्रोसेस आपको पता होगा, अपने आसपास देखा होगा, कई बार वो फोटो अपलोड नहीं होती है, जिसकी वजह से जियो टैगिंग नहीं हो पाती है, उसकी वजह से आपकी किस्त रुक जाती है। तो इसको आप दोबारा करवा सकते हो, ठीक है, पूछ के सर हमारी किस्त आई नहीं है, इतना समय हो गया, हमने करवाया था, फोटो ढंग से अपलोड नहीं हुई, तो आप दोबारा कर सकते हो, आप दोबारा ऐसे करवा सकते हो, ठीक है। एक तो ये बड़ा कारण है, ये बड़ा कारण है, ध्यान रखना। मकान का निर्माण पूरा नहीं होना भाई, किसी मकान निर्माण ही पूरा नहीं होगा फिर तो किस्त कहां से आई। अगर पहली किस्त मिलने के बाद निर्माण शुरू नहीं होता है तो दूसरी किस्त रोक दी जाती है भाई। पहले किसी ने पहले किस्त दे दी भाई, पहले किस्त ले ली, उसके बाद मकान शुरू ही नहीं किया तो दूसरी किस्त नहीं दी। अब कई ऐसे भी फायदे, पहली किस्त ले लेते हैं, मकान उनके बना हुआ है, मकान को पहले बना हुआ है, पहली किस्त 40-50 हजार रुपये उठा लेते हैं और फिर जाने दो, ऐसे भी करते हैं, ठीक है। अब बैंक खाते में समस्या, बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होना। अब ये तो बहुत सारे है ना, जानकारी नहीं होती, पढ़े लिखे कम होते हैं तो उनको जानकारी नहीं, तो बैंक खाता आधार से लिंक नहीं होता, इसी वजह से किस्त रुक जाती। बाकी सारा प्रोसेस आपका सही है, लेकिन आपने बैंक खाता आधार कार्ड से लिंक नहीं करवाया, ई-केवाईसी नहीं करवाई, ये छोटी छोटी चीजें है ना, ई-केवाईसी 12 महीने में एक बार ई-केवाईसी होती है, ई-केवाईसी करवा लिया करो, ई-केवाईसी है, ऐसी चीजों की वजह से आपका पैसा रुक जाता है, तो ये करवा के तैयार रखा करो। डीपीटी एक्टिव नहीं होना, ठीक है, ये चीजें। अब देखो दस्तावेज वेरिफिकेशन अधूरा, पंचायत ब्लॉक द्वारा फील्ड वेरिफिकेशन पूरा नहीं हुआ, मतलब पंचायत ने या कई बार आपसे मतलब वोट वगैरह नहीं देते, इसलिए पंचायत वाले भी आप फील्ड वगैरह आपके डॉक्यूमेंट अपलोड ही नहीं करते, आपके यहाँ से घर से ले जाते हैं कि हम वहां जाके पंचायत में कर देंगे, ऐसा भी नहीं करते। तो उसकी चीज का भी आप ध्यान रखना कि हमारा अपलोड हुआ है नहीं हुआ, सामने आपको पास बैठ के करवाया करो, ठीक है। उसके बाद रिकॉर्ड अपडेट नहीं हुआ, आपको पुराना रिकॉर्ड भाई किस्त है, क्या नाम है, कितना वगैरह वगैरह, आपने पैसा चुका पहली किस्त में मिल चुका है कितना, आपको मकान और रिकॉर्ड अपलोड ही नहीं किया, वही चीज मैं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इसको आप जिम्मेदारी आपके पास बैठकर आप इस चीज को कराओ। योजना में प्रथम बदलाव, अब देखो अगर जांच में पता चलता है कि पहले से पक्का मकान है, आय सीमा से ज्यादा है, तो किस्त रोक दी जाती है। अब भाई किसी पास पहला पक्का मकान है फिर भी वो आवेदन कर देता है, कई बार ऐसे फर्जी कागज वगैरह बना के, तो आय सीमा अधिक है, आय किसी की ज्यादा है, जिससे इतनी भाई जिस योजना में आय जितनी मांगता है उससे ज्यादा आय है, तो भी अगर आवेदन करता है तो भी किस्तें आपकी रोक जाती है। तो ये बड़े आपके कारण है। तो आपको पूरा प्रोसेस, आपकी लिस्ट कैसे चेक करनी है,
सारा कुछ किन कारणों से आप किस्त रुक सकती है, खाता है, पैन आधार लिंक कराना, आप पूरा प्रोसेस सही होता है, फिर पैन आधार कार्ड है, खाता से लिंक नहीं होता, इस वजह से आप किस्त रुक जाते हैं। आप सोचते हैं हमारा नाम ही नहीं है, फिर आप उसको भूल जाते हो, रपा दफा करते तो फिर वो खारिज कर दिया जाता है। तो आप ये छोटी छोटी गलतियां नहीं करनी आपको, ठीक है। तो ये लिंक कराना, अगर जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और अब भ्रामक जानकारी मत फैलना कि सर 14 मार्च किस्त पहली किस्त जारी पीएम आवास की, ऐसे आपको बराबर थंबनेल मिलेंगे। तो इन चीजों को आप बिल्कुल इग्नोर करना। अभी धीरे धीरे राज्य की जारी सूची है और आपके पास जहां नंबर जुड़ा है ना, आपको उसमें संदेश भी आ जाए आप खाते में इतने पैसे आ चुके हैं, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, नमस्कार।